बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी जो है वो कूंडों की नियाज़ की रेसिपी है, जो अक्सर लोगों में लोग नियाज़ के तौर पे बनाते हैं और ऐसे ही बच्चों को पसंद होती है इसलिए खाने के लिए भी बनाते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला जो बॉल लिया है, ये मैंने 2 मेजर करके जो है वो मैदे के बड़े बॉल लिए हैं। और ये छोटे, जो इससे छोटे वाले साइज़ का जो बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भर के मैंने एक शुगर लिया है। और यही बॉल भर के जो है मैं एक सूजी का लूँगी। तो अगर आपके घर में भी जो है कप या बॉल हैं तो उनकी मेजरमेंट से आप ये बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी डेफ़िनेटली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सूजी के बाद मैंने 4 से 5 चम्मच तिल के डाले हैं और ऑयल ऐड किया है, और बादाम और पिस्ते, ये जो पिसे हुए होते हैं थोड़े, मैंने बारीक पीस के वो डाल दिए हैं। और इसमें जो है वो इलायची पाउडर भी कुटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। ये तमाम चीज़ें जो है मैंने पीस के इसमें डाल दी हैं। और डालने के बाद अब इसको ऑयल डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसका आटा जो है हमें थोड़ा टाइट वाला गूँदना होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त आटा गूँदेंगे इसका हम। तो बस थोड़े से जो है इसका आटा गूँदने में ही परेशानी होती है। तो बस अभी मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और पानी की मदद से फिर मैं इसका आटा जैसे बाइंड करते हैं उस तरह बाइंड कर लेंगे, लेकिन बहुत कम पानी डालना है। आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा पानी से ही इसका आटा गूँथती हूँ। तो सबसे पहले आटा अब गूँध गया है और उसके बाद कुछ इस तरीके, इतना जो है वो मैंने गूँधा है। और सबसे पहले मैं जो है वो ट्राई करने के लिए 3 पूरियाँ बना के ऑयल में डाल रही हूँ और ये पता लग जाएगा मुझे कि भाई सही से सिक रही हैं या नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसमें पूरियाँ ऐड कर दी हैं। और उसके बाद बस मैंने इस तरह सारी पूरियाँ 1 बाय 1 फ्राई कर ली हैं। इन पूरियों को बनाने में तकरीबन 2 घंटे मेरे लग गए थे, जबकि क्वांटिटी मैंने इतनी ज़्यादा ली भी नहीं थी। जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी, मीठी पूरियाँ बन गई थी, घर में बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर 15 डेज़ 20 डेज़। तो ये सॉगी भी नहीं होंगी और क्रिस्पी रहती हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आप सब लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। और इसके ऊपर जो है वो जो आप एक रेड या थोड़ा डार्क कलर का जो देख रहे हैं, तो वो इसमें मौजूद जो है वो शुगर है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा, बाय।